हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल अ फॉर्म। मैं पूजा, परपेचुअल ऑफ फैकल्टी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, DY के वेद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। और यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा कोड यूज करेंगे पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है। और रेखा जी गुड इवनिंग, दीपमाला जी गुड इवनिंग, ब्रिजेश जी गुड इवनिंग, मोहम्मद जी भी आ गए क्लास में। मोहम्मद जी गुड इवनिंग। ठीक है, ओके। चलो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हमने कर लिया था क्या? आज 4 PM 7 PM दोनों को ही क्लास नहीं हुई, इसलिए ओके। ठीक है। ठीक है। और ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर बातें थोड़ी सी बाद में करते हैं। ठीक है, तब तक किसी और ने भी ज्वाइन होना हो तो हो जाएंगे। ठीक है। और रिवाइज करते हुए चलते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी। ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है और उसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंटिटी है। ठीक है, इट ऑफ द पार्टनर्स की। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आप नॉर्मल पार्टनरशिप में देखो ना कि जो पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं, लेकिन LLP में क्या है, पार्टनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ LLP के एजेंट माने जाते हैं, ना कि अदर पार्टनर। ठीक है। और इन लेमन लैंग्वेज में हम समझे तो एक कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का एक सामंजस्य जो है, जिसे हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। और इसमें लाइबिलिटी कैसी रहती है? बिल्कुल लिमिटेड रहती है। इट मींस कि यदि कल को ऐसा हो गया कि बिजनेस में कोई लॉस भी हो गया, ठीक है, तो उस लॉस की भरपाई जो है वो किसी भी पर्सन की पर्सनल एसेट से जो है वो नहीं चुकाई जाएगी। ठीक है। जो लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ LLP को होगा, पार्टनर की उसमें पर्सनली कोई लाइबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है। और साइलेंट फीचर क्या थे? हमने देखा था कि एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कि इस हम इस पार्टनरशिप फर्म के नाम से, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के नाम से हम किसी को भी स्यू कर सकते हैं, और स्यू और कैन बी स्यू। ठीक है। और और इसे, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाया जाता है, ऐसा LLP। ठीक है। ठीक है। तो आपका सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट मींस कि सेक्शन 3 क्लॉज 1 में ऐसा दिया गया है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसमें मेंशन किया गया है कि LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है। और इसको अंडरस्टैंड हम किस तरह से कर सकते हैं? एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इट मींस कि ये रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, लॉ के द्वारा जो है वो उसको बनाया गया है, और लॉ के द्वारा ही, ठीक है, लॉ के द्वारा उसको बनाया गया है। साथ ही साथ जो है वो इसके नाम पर हम केस फाइल कर सकते हैं। इसमें जो भी मेंबर होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, उनके राइट एंड लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन भी जो है वो डिफाइन करी जाती है। साथ ही साथ एक LLP भी की भी जो है वो अपनी सेपरेट लीगल आपकी राइट और ऑब्लिगेशन होती। फिर है परपेचुअल सक्सेशन है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन होता है हमारे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है? जैसे कि हमने बात करी थी कि जो नॉर्मल हमारा दूसरा एक्ट था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के प्रति जो है वो लाइबल होता है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, साथ ही साथ दोनों प्रिंसिपल भी होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है? ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी है, ठीक है, वो पार्टनर की सिर्फ और सिर्फ ओनली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के लिए बनती है, ना कि किसी अदर दूसरे पार्टनर के प्रति कोई लाइबिलिटी बनती है। ठीक है। और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मतलब हम उसको एक लीगल पर्सन मानते हैं। लीगल पर्सन मानते हुए इसका मतलब ये है कि हम उसके नाम पर केस फाइल कर सकते हैं, और हम भी केस फाइल कर सकते हैं, और कोई थर्ड पार्टी हमारे ऊपर केस फाइल करना चाहे, LLP के ऊपर केस फाइल करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है।
और लिमिटेड लाइबिलिटी है, इट मीन्स कि जो पार्टनर होते हैं, ठीक है, वो कल को कभी ऐसा लॉस हो गया, ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर जो है वो लिमिटेड रहती है, और जो भी यदि लॉस हो जाए या कोई लाइबिलिटी अराइज हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एलएलपी की बनती है, ना कि पार्टनर जो है वो अपनी एसेट से जो है उस लाइबिलिटी को पे करेंगे, ठीक है। ये सब हमने देख लिया था। कॉमन सील, ब्रिजेश जी वगैरह सब क्लास में थे ना दोपहर वाली, ठीक है, तो अभी तो बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। फिर हमने देखा था क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू सेट अप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, कि हम किस तरह से सेट कर सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को। ये नया कंसेप्ट है। अभिजीत जी बता दो, अभिजीत जी आ गए, ललिता जी भी हैं क्लास में, जल्दी से बताओ, ठीक है। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, और अभी हम स्टार्ट करेंगे नया कंसेप्ट, ठीक है। अभिजीत जी आ गए क्लास में, ठीक है, ओके। ललिता जी नहीं आ रहे ना, चलो अंजलि जी भी आते थे पहले, अब हो सकता है किसी किसी को टाइम का इश्यू आ रहा हो, ठीक है। तो बोला है कि हाउ टू सेट अप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कि हम सेट अप किस तरह से कर सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को। तो बोला कि यदि हम सेट करना चाहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को, तो कुछ एक फॉलोइंग स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे कुछ एक फॉलोइंग स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या है? ऑब्टेनिंग द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि हमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है कि एक्वायर द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर, की जितना पहला कदम ये है, फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी, ठीक है, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा? एक डिजिटल सिग्नेचर एक्वायर करना पड़ेगा। डिजिटल सिग्नेचर की हम बात करें तो सिग्नेचर जो कि बनवाए जाते हैं स्पेशली, कि वो कॉन्ट्रैक्ट में ई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, या अदर कोई भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, तो इसके लिए जो है खुद से जो है डिजिटल सिग्नेचर बनवाने पड़ते हैं, ठीक है। होते को खुद के ही, लेकिन आप डिजिटली उसको बनवाते हैं, ठीक है। और जब हम अपना आईटी एक्ट करेंगे ना, उसमें डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से कि क्या कुछ डिफरेंस रहता है डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में, ठीक है। तो आपको अभी तक इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, कि आपको सबसे पहले एक्वायर करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर, जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है। तो इट इज क्रूशियल एज ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ एलएलपी आर टू बी फाइल ऑनलाइन, कि जितने भी आप एलएलपी के डॉक्यूमेंट फाइल करोगे वो ऑनलाइन होने चाहिए, ठीक है। और जिसका एज ए रिजल्ट विच डिजिटल सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड, और उसमें डिजिटल सिग्नेचर जो है वो होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये। सेकंड बोला कि अप्लाई करना फॉर द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीआईएन नंबर, ठीक है, कि आप सभी पार्टनर को अप्लाई, पहले तो बोला कि डिजिटल सिग्नेचर बनवाना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है वो आपको डीआईएन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये डीआईएन नंबर जो है वो कंपनी, जब हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे ना, तो वहां भी जो डायरेक्टर होते हैं उनको भी अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो बनाना पड़ता है, कंपनी के डायरेक्टर होते हैं। वैसे ही हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की हम बात करें, तो यदि आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी अपनी बनानी है, तो जितने भी पार्टनर हैं उनको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अप्लाई करना डीआईएन नंबर ऑफ ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर, जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है, और दोज इंटेंडिंग टू डेजिग्नेट, और जो कि आपके बनना चाहते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डीआईएन हैज टू बी मेड इन द फॉर्म डीआईआर नंबर 3, ठीक है। ये फॉर्म जो है उनको फिल करना पड़ेगा, जिससे वो अप्लाई करेंगे डीआईएन नंबर के लिए, ठीक है। और स्टेप नंबर 3, ठीक है, ये क्या है कि अप्रूवल ऑफ नेम फॉर द एलएलपी, कि आपको सबसे पहले बोला कि जो फर्स्ट डिजिटल सिग्नेचर बनवाना पड़ेगा, डीआईएन नंबर के लिए आप अप्लाई करोगे। थर्ड बोला कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का आपको नाम अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी।
कि आपको यदि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनानी है तो रिजर्व यूनिक नेम आपको सोचना पड़ेगा, जो कि आप उस फर्म को अलग से नाम देना चाहते हैं. हैज टू बी फाइल्ड इन ऑर्डर टू गेट नेम दैट इज यूनिक, जो कि यूनिक होना चाहिए. ऐसा नहीं होना. अब देखो कि जब हम कॉपी राइट या हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिस्कस करते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो सब कुछ, ठीक है. तो उसमें क्या होता है ना कि आप सिमिलर कोई ट्रेडमार्क अपनी कंपनी के लिए या अपने, यदि आप कोई प्रोडक्ट भी बना रहे हो तो आप सिमिलर सा नाम नहीं सोच सकते, सिमिलर सा डिजाइन नहीं चूज कर सकते जो कि पहले से किसी ने दिया हुआ है. वैसा ही यदि किसी ने एलएलपी पहले से कोई बनाई है तो आप जो है वो उसी के जैसा सेम नाम नहीं रख सकते अपने एलएलपी का. आपको यूनिक नाम सोचना पड़ेगा और यूनिक नाम जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है. यूनिक इन नेचर होना चाहिए. अ टोटल ऑफ 2 नेम कैन बी प्रपोज. आप एक से ज्यादा नेम भी दे सकते हो, है ना. 2 नाम दे दिए, जो भी आपको ठीक लगते हैं आप चूज करके 2 नाम उनको बता दो, जो भी उनको ठीक लगेगा, जो कि पहले से किसी ने नहीं लिया होगा वो आपको दे दे, ठीक है. यूनिकनेस होनी चाहिए, कैन बी चेक की जाएगी किसके द्वारा, एमसी पोर्टल के द्वारा जो है वो चेक की जाएगी. उनका होता होगा जो चेक करने वाला पोर्टल, ठीक है, जो ये देखता होगा कि अदरवाइज किसी और ने तो नहीं एलएलपी पार्टनरशिप इस नाम से ओपन करी. अब देखो कि हर तरह की यदि हम कॉपी अपना ट्रेडमार्क की ही बात कर लें तो देखो कि जैसे कि आप ऑयल की बात करते हैं तो अलग अलग ऑयल आते हैं ना, कि एक पी मार्का आता है या और भी अलग अलग कंपनी के ऑयल आते हैं. तो एक पर्सन जिसने कि ये वाला अपना ट्रेडमार्क ले लिया है ना, ठीक है, यदि वो सेम कोई दूसरा पर्सन अपना ऑयल का प्रोडक्ट जो है, मतलब ऑयल जो है वो बना पूरा उसको तैयार तूर करके मार्केट में बेच रहा है, ठीक है, तैयार करके जितना मैं मार्केट में बेच रहा है, तो वो सेम इसी के तरह से ट्रेड लगाकर ट्रेडमार्क लगा के जो उसको बेच नहीं सकता, ठीक है. तो यदि इस तरह का कोई कर रहा है तो ये क्या है, वायलेशन है किसकी, हमारे इंटेलेक्चुअल राइट, ठीक है. तो वैसे ही यहां पर भी बोला, सेम एज यहां पर भी दिया गया है कि यदि आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ओपन कर रहे हो तो आपको यूनिक नाम देना पड़ेगा. नेम में क्या होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए. आप एक से ज्यादा 2 नाम दे दो, जो भी उनको ठीक लगेगा वो आपको इशू कर देंगे, ठीक है. और बाय यूजिंग अ फ्री नेम सर्च फैसिलिटी, कि आप एक अच्छा सा नाम दोगे जिसको कि लोग अच्छे से जो है वो सर्च भी कर पाए. इट डज नॉट रिजेंबल एनी एग्जिस्टेंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडमार्क, कि जो एग्जिस्टेंस बिजनेस है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे रिलेट करता नहीं होना चाहिए, उससे सिमिलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है. फिर है आपका द फॉर्म विल बी देन फर्दर processed processed by the central registration center under non का एसटीपी. एसटीपी का मतलब है आपका स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस, ठीक है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस. थोड़ा सा याद रखना होगा तो रख लीजिएगा, ठीक है. अदरवाइज थोड़ा सा समझ लीजिए, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ये बताऊंगी, ठीक है. फिर हम डिफरेंस देंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये डिफरेंस आप यदि आप इन फ्यूचर भी जब आप रिवीजन भी करोगे ना तो इसको हमेशा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सब कुछ, हाँ, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क हो जाएगा, ठीक है. ठीक है. तो थर्ड स्टेप क्या है कि आप अप्रूव करोगे नेम को, ठीक है, एलएलपी, मतलब द फॉर्म विल बी देन फर्दर प्रोसीड. उसके बाद जब आप नेम दे दोगे जो कि पहले से किसी और से मिलता जुलता नहीं है, तो उसके बाद सेंटर रजिस्ट्रेशन सेंटर के द्वारा अंडर द नॉन एसटीपी स्ट्रेट थ्रो प्रोसेस के द्वारा उसमें प्रोसीजर जो अपनाया जाएगा, जो कि इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा जो है वो प्रोसीड किया जाता है, ठीक है. वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से चेक करेंगे कि इसके जैसा कोई और एलएलपी बना तो नहीं है, ठीक है, उनका सेम जैसे सेम नाम तो नहीं है, ठीक है. और यहाँ पर बताया गया है कि फीस जो ली जाएगी वो पेड की जाएगी अकॉर्डिंग विद द एनेक्चर ए, ठीक है. अब फिर फोर्थ है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी. The form used in incorporation is known as a form of incorporation of limited liability partnership. कि निगमन में उपयोग किए जाने वाले फॉर्म को सीमित देयता साझेदारी के निगमन के लिए जो है वो फॉर्म के रूप में माना जाता है, ठीक है. द फॉर्म यूज इन कॉर्पोरेशन इज नॉन एज अ फॉर्म फॉर
इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। द पर्टिकुलर जो भी होंगे वो फाइल किए जाएंगे, किसके पास दिए जाएंगे, किसके पास हम फाइल करेंगे, रजिस्ट्रार के पास जो है वो देंगे। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट का रजिस्ट्रार होगा उस एरिया का या उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास जहां पर एलएलपी रजिस्टर्ड होगी, उस रजिस्ट्रार के पास आप दोगे। ठीक है, जहां पर एलएलपी रजिस्टर्ड की जाती है एज पर एनेक्चर ए। ठीक है, नीड टू बी पेड, जो भी उसकी प्रेस्क्राइब फीस होगी वो बताएंगे, वो आपको पे करनी पड़ेगी। और इन केस वेयर द नेम ऑफ एलएलपी हैज नॉट येट बी अप्रूव्ड, यदि नेम जो है वो जो आपने बताया है, ठीक है, वो यदि अप्रूव नहीं होता है तो आप जो है आपको तो उसे प्रस्तावित नाम के साथ जो है वो भरना होगा, आपको कोई और नाम वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन भी आपको करवानी पड़ेगी। फिर है कि आप फाइल करोगे क्या एलएलपी एग्रीमेंट उसके साथ। ठीक है, पूरा स्टेप हो गया। फिर आप जो है वो कोई एलएलपी एग्रीमेंट आप पार्टनर के बीच में बना है। ठीक है, कि जितने पार्टनर जो एलएलपी बना रहे हैं, बनाएंगे तो पार्टनर ही है ना, बस ये है कि वो कंपनी की तरह फॉर्म हो किया जाएगा, जिसमें लाइबिलिटी किसकी बनाई जाएगी, जैसे कि एज कंपनी में माना जाता है कि कंपनी के जितने आपके मेंबर हैं, ठीक है, या जितने भी आपके डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, वो आते जाते रहेंगे, कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही कंपनी के नाम पर आप केस फाइल कर सकते हो, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, और आर्टिफिशियल पर्सन जिसे कहा जाता है, लीगल पर्सन उसे कंसीडर किया जाता है, वैसे ही हमारी एलएलपी में भी होता है। यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो होती है। ठीक है, लेकिन एज अ कंपनी बिल्कुल आप एक लोअर लेवल पर एक कंपनी की तरह बिजनेस आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस स्टैंड किया जाता है वो पार्टनर के द्वारा ही स्टैंड किया जाता है। लेकिन यदि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो पार्टनर आपका एग्रीमेंट बना रहे हैं, उसमें क्या होता है कि राइट एंड ड्यूटी जो क्रिएट की जाती है पार्टनर के द्वारा बिटवीन द पार्टनर एंड एलएलपी, और ये डिसाइड किया जाता है कि ये हमारी फर्म होगी। ठीक है, और ये हमारी फर्म होगी, हम जो भी काम करेंगे ना तो हम किसी दूसरे पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ एलएलपी के लिए। ठीक है, तो फाइनल स्टेप क्या है कि आपको फाइल करना पड़ेगा क्या, एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है, जो कि फाइल किया जाएगा, विच हैज टू बी फिल्ड in the MCA report by the firm of 3 within 30 days from the date of incorporation, जो है वो उसमें फिल किया जाएगा। ठीक है, it is a crucial that this is filed on the stamp paper, the value of which varies from state to state। जो values है मतलब अलग अलग है, state to state देखने को मिल सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो तो थोड़ा सा आपको याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, अदरवाइज तभी मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपको देखना है। फिर हम कंपनी लॉ जो भी रहेगा वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जितना इस सेशन में हो पाएगा। ठीक है, बाकी हम मॉर्निंग वाले सेशन में करेंगे। और अब मेरे को लगता है सारे स्टूडेंट आ गए। मैं ऐसा सोच रही थी कि मॉर्निंग में ही हमारी सारी क्लासेस हो जाएं, जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी अभी थोड़े टाइम होगी तो वो भी मॉर्निंग टाइम में हो जाए, तो आपको इवनिंग में सिर्फ पेपर 1 का ही रह जाएगा और आप लोग फ्री हो जाओ। तो जो हमारी 2 आवर की क्लास होती है वो हम 8 to 10 कर लें AM, और 8 to 10 कंप्लीट हो जाएगी तो 11 और 12 तक 2 आवर आपको फ्री रहेंगे, और 12 PM से लेकर 1 PM तक जो है वो हम अपनी एक्स्ट्रा क्लास भी कंप्लीट कर लेंगे। जिस जिसको क्लास में ये आइडिया सही लगता है वो मेरे को बता सकते हैं, इस हिसाब से हम क्लास कर लेंगे तो फिर जल्दी फ्री हो जाएंगे। क्योंकि अदरवाइज ये होता है ना कि आपको भी पेपर 1 का भी है, पेपर 2 का भी है, तो उसके साथ साथ चलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा जिसमें आपको पेपर 1 करना है, एक पर्टिकुलर टाइम मॉर्निंग का है जिसमें आपको पेपर 2 ही करना है। ठीक है, जो भी आपका रहेगा वो आप बता दीजिएगा। इसके अलावा दीपमाला और मोहम्मद जी ने तो बता दिया है, बाकी बता दो। ठीक है, चलो बाकी बता देना, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए डिफरेंस क्या है एलएलपी और एलएलसी। ठीक है, क्या डिफरेंस है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, यहां से करते हैं ना, पहले हम क्या देखेंगे, कंपनी का बाद में देख लेते हैं, पहले ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, और आपका जर्नल पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, जो हमने पहले डिस्कस किया
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यदि ऐसा नहीं हो तो 12 to 1 आपको दूर लग रहा है कि आपको रेस्ट वगैरह भी करनी होती है दोपहर को, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 8 to 10 हो गया, तो 11 to 12 भी कर सकते हैं, फिर आप 12 PM पर बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, वो आप लोग खुद से डिसाइड कर लो और मेरे को बता दो कि जो भी मेजोरिटी होगी। ठीक है, दो बता दीजिएगा मेरे को। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नहीं एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, बीच में आपको गैप दिया जाएगा, ये तो मैं बोल रही हूँ कि 10 to 11 आपको 1 आवर का फ्री दिया जाएगा। ठीक है, एक साथ नहीं, एक साथ तो मेरा खुद हालत बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, चलो जो हमारे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है, और आपका जनरल जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, यहां पर बोले रेगुलेट किया जाता है जो, हाँ गैप करके ही तो कर ले, है ना, कि 1 आवर की, अभिजीत जी भी है क्लास में। ठीक है, क्योंकि आप लोग ने कहा था उस दिन कि हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, दोपहर को लंच ही करते हैं, तो वैसे अच्छा यही रहता है कि आप लोग ब्रेकफास्ट कर लिया करो, डिनर को अवॉइड करा करो। ठीक है, मेरी राय से तो ऐसे ही होना चाहिए, बाकी चलो अपनी अपनी हैबिट बनी होती है, लेकिन ये कि आप लोग जैसे मॉर्निंग में फ्री हो जाओगे 10 AM तक, फिर 10 to 11 आप फ्री रहोगे 1 आवर तक। ठीक है, फिर 11 to 12 हम एक क्लास कर लेंगे, बस बिल्कुल फ्री। ठीक है, 11 से 12, ठीक है, ठीक है, ओके, तो ठीक है, अभिजीत जी भी बता दीजिएगा, फिर डिसाइड कर लेंगे जैसा भी रहेगा। ठीक है, आपको नेटवर्क का इशू तो नहीं आ रहा है? चलो, जो रेगुलेट किया जाता है तो हमारे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कितने का है, आपका 2008 का है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मैंडेटरी है, और आपका जनरल पार्टनरशिप में क्या है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं, तो ये डिफरेंस देख लीजिएगा। नंबर ऑफ पार्टनर क्या बताया गया, लिमिटेड लाइबिलिटी में मिनिमम 2 बताया गया, मैक्सिमम की कोई लिमिट बताई नहीं गई है, लेकिन जनरल पार्टनरशिप में क्या है, मिनिमम आपके 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने बताए गए, 20 बताए गए। और बैंक केस में कितना बताया था, कि बैंकिंग बिजनेस के लिए कितना बताया था, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, बाकियों को भी इशू होगा तो बताना नेटवर्क का। ठीक है, जल्दी से कमेंट में बताओ कि बैंकिंग बिजनेस के लिए कितने पार्टनर हमने देखा, कि कितने नंबर ऑफ पर्सन मेंबर होने चाहिए। ठीक है, ये तो था अदर बिजनेस के लिए, ठीक है, लेकिन बैंकिंग बिजनेस के लिए कितने मेंबर होने चाहिए। ठीक है, अब म्यूचुअल एजेंसी के बारे में हम बात करते हैं, तो एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है, एक पार्टनर कैन बी बाइंड द लिमिटेड लाइबिलिटी, यस, बिल्कुल, बैंकिंग के लिए 10 थे और आपके अदर कितने थे, 20 थे। ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी के बारे में जब हम देखते हैं तो यहां पर बोला कि जो पार्टनर है वो बाइंड होते हैं सिर्फ एलएलपी के लिए। ठीक है, और बाय हिज ओन एक्ट, बट नॉट द कंडक्ट ऑफ द अदर पार्टनर, अभी अभी हमने डिस्कस किया, और जीडी मॉर्निंग में भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि एलएलपी के जितने भी पार्टनर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ एलएलपी के लिए,
ना कि अलग अलग पार्टनर के लिए। लेकिन नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी। वो अपने जब अपना एक्ट करेंगे, मतलब अपने बिहाफ पर करेंगे तो वो प्रिंसिपल होंगे, दूसरे के बिहाफ पर करेंगे तो वो एजेंट होंगे। एक पार्टनर कैन बी बाइंड होता फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर के लिए बाय हिज ओन कंडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर किस तरह से होता है, तो एलएलपी में भी एग्रीमेंट बनता है, यहाँ पर एग्रीमेंट बनता है, और पार्टनरशिप में क्या बनती है, डीड बनती है। ठीक है, जो कि हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फिर है आपका कन्वर्जन, अ कन्वर्जन टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी इज इजी, कि आप पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को आप कंपनी में भी चेंज कर सकते हो ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने कई बार सुना होगा कि ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड का क्या मतलब होता है कि लायबिलिटी उसकी लिमिटेड बनती है। ठीक है, कि इन केस यदि डिसोल्यूशन की बात आती है तो वहां पर लायबिलिटी जो है वो आपकी लिमिटेड बनती है। अब जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, उसमें कन्वर्जन टू अ कंपनी और एलएलपी इज लेंथी प्रोसेस। ठीक है, इसमें इजीली प्रोसेस से जो है वो कन्वर्जन किया जा सकता है, इजी प्रोसेस से, और इसमें जो है वो थोड़ा सा टफ प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। ठीक है, अब कंप्लाइंस बोला है कि मैंडेटरी है फाइल करना एनुअल रिटर्न। ठीक है, जो एनुअल रिटर्न्स होती है ना टू एमसीए, ठीक है, जो रिटर्न्स वगैरह जो टैक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो पे करना बहुत जरूरी है, रिटर्न्स पे करना बहुत जरूरी है, किसमें, एलएलपी में। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नॉट मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न्स। ठीक है, लाइबिलिटी क्या रहती है, एलएलपी में लिमिटेड रहती है टू अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, और जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसमें लाइबिलिटी कितनी रहती है, अनलिमिटेड रहती है, कि यदि कल को किसी भी फर्म में क्या हो गया, लॉस हो गया, तो जो पार्टनर होते हैं उनको अपने पर्सनल असेट से भी जो है वो चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, जो उनकी लाइबिलिटी है वो अपने पर्सनल असेट से भी चुकाना पड़ सकती है। अब डिसोल्यूशन की हम बात करें तो बाइंडिंग अप इज आइदर वॉलंटरली और बाय request not to keep 8 p.m. schedule for class again. ओके ओके, तभी तो अभिजीत जी मैंने अभी आप स्टूडेंट को यही बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी मॉर्निंग में ही सारी क्लासेस को कवर कर लिया करेंगे, ये बोला मैंने। ठीक है, अभी अभी तो मैंने ये कहा कि क्योंकि मेरे को खुद बहुत काम होता है शाम के टाइम में, बहुत मुश्किल होता है क्लास ले पाना, तो फिर क्योंकि यदि मॉर्निंग में सारी क्लासेस हो जाएंगी तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं भी अपना काम कर सकती हूँ, है ना। तो अदरवाइज फिर क्लास का ऐसा चला रहता है। चलो चलो, जो भी है, ठीक है, चलो डिस्कस कर देते हैं। तो अभी कितना समझ आ गया, जो करवाया वो समझ आ गया ना, क्या कुछ हमने देखा कि रेगुलेशन किस तरह से है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है। रजिस्ट्रेशन एलएलपी में मैंडेटरी है, नॉन मैंडेटरी है, जनरल प्रिंसिपल, मतलब जनरल जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। कितने मेंबर होने चाहिए, मिनिमम आपके 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और जनरल पार्टनरशिप में हमने क्या देखा कि मिनिमम आपके 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 20 होने चाहिए, लेकिन बैंकिंग पर्पस के लिए यदि हमने लास्ट में बात करी थी तो उसमें 10 होनी चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, मतलब जो पार्टनर है वो सिर्फ एलएलपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि अदर पार्टनर के लिए। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एजेंट माना जाता है वो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का। एग्रीमेंट की बात करी गई तो एलएलपी में एग्रीमेंट बनता है, पार्टनरशिप में डीड बनती है, और एलएलपी को चेंज किया जा सकता है, कन्वर्जन किया जा सकता है टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड आप कंपनी इजिली। ठीक है, और यदि पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यदि आपको कंपनी में चेंज करना है या एलएलपी में चेंज करना, तो उसके लिए बहुत लेंथी प्रोसेस है।
फिर बोला कि आपको मैंडेटरी है एलएलपी में फाइल करना, जितनी भी एनुअल रिटर्न होगी वो मैंडेटरी है, और नॉन मैंडेटरी है टू फाइल करना रिटर्न्स को। किस केस में? हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, लाइबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है हमारी एलएलपी में, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है किसमें? पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। ठीक है, 1932 में। और डिसोल्यूशन की बात करी गई है, यहाँ पर बोले बाइंडिंग अप इज आइदर वॉलंटरी, कि जो बाइंडिंग अप है, ठीक है, यदि आपको खत्म भी करना है अपना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को, तो आइदर आप वॉलंटरी भी कर सकते हो। हमने जो मॉर्निंग वाली क्लास थी वही हमने देखा था, डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी किस तरह से, आइदर वॉलंटरली या बाय कोर्ट, ये देखा था ना, मोहम्मद जी ने बताया भी था उसका बहुत अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसमें क्या बोला है कि बाइंडिंग अप द टेक प्लेस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, सर्टन कंटीजेंसी में भी हो सकता है, जैसे किसी की डेथ हो गई, ठीक है, जो हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिस्कस किया, किसी की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया कोई पार्टनर, जिसकी वजह से जो है वो या बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही जो है पार्टनर ने डिसाइड करा कि अभी हमें बिजनेस करना ही नहीं। तो ये हमने देखा था इंडियन पार्टनरशिप में। ठीक है, और बाय कोर्ट के ऑर्डर से भी आप डिसॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, डिसोल्यूशन करवा सकते हो, लेकिन हमारे एलएलपी में किस तरह से होता है? या तो बाय कोर्ट होगा या आपका वॉलंटरी होगा। ठीक है, ये तो था हमारा डिफरेंस। ठीक है, और बहुत ही स्पष्ट और अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसको नहीं आया बता दीजिए अभी अभी। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर दूंगी, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, अब है डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी। एलएलसी का क्या मतलब है? लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, उसमें क्या कुछ डिफरेंस है? यहां पर बोला कि रेगुलेटिंग एक्ट कौन से हैं? यदि आप एलएलपी में जाते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कितने का है? 2008 का है, ये हमें अभी तक याद हो चुका है। और साथ ही साथ कंपनी एक्ट कितने का है? 1956 का है। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए? मिनिमम 7 होने चाहिए, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं। पब्लिक कंपनी बहुत अच्छी होती है, पब्लिक कंपनी जिसे हम गवर्नमेंट कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, और उसमें यदि किसी को जॉब वगैरह भी लगे, वेरियस जो आपके लॉ ऑफिसर की जॉब वगैरह भी निकलती रहती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप होता है। ठीक है, तो यदि आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हैं इन कंपनीज में। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ मेंबर की बात करी गई है, तो एलएलपी में कितने हैं? 2, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हम कंपनी में हमने देख लिया कि प्राइवेट में आपके 2 होंगे, और मिनिमम 2, और मैक्सिमम के कितने होंगे? 50 होंगे। पब्लिक में मिनिमम 7 होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी हो सकते हैं। अब मोटिव क्या होता है किसका? ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये कर रहे हैं हम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, हाँ, ट्रस्ट वर्दी होती है कंपनी, पब्लिक कंपनी, बिल्कुल। और ठीक है, और मोटिव के बारे में क्या बोला गया है कि एलएलपी में कैन बी क्रिएटेड टू फुलफिल द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक मोटिव। ठीक है, कि जो आपकी एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, उसको क्रिएट किया जाता है टू फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक मोटिव्स के लिए। ठीक है, और जो हमारा एलएलसी है, ठीक है, हैज टू बी प्रॉफिट ड्राइव। ठीक है, कि इसमें सबसे ज्यादा मेन मोटिव क्या रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाना। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है, यदि उनका हिंदी मीडियम भी है तो उनको समझ में आ रहा है ना, साथ साथ मैं बता रही हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा नंबर आप याद यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर है आपका नेम। ठीक है, तो मस्ट कंसिस्ट एलएलपी इन फिक्स होना चाहिए। जो एलएलपी का नेम जो है वो आपका बोला है कि सफिक्स में होना चाहिए, मस्ट कंसिस्ट ऑफ द एलएलपी इन सफिक्स। और बोला कि जो एलएलसी की बात करिए, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात करिए, तो मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एज अ सफिक्स। कि आपको जब भी, आप यहां पर भी बोला है कि जब भी आप जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो ओपन करोगे, तब तो उसमें नाम के साथ ही आएगा लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ये तो नाम में आएगा ही आएगा, पार्टनरशिप ये तो लगेगा ही, लेकिन साथ साथ में आपका जो भी नाम होगा उसके साथ हमेशा ही लिमिटेड लायबिलिटी आपको लगाना है। और
यदि हम बात करें लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की, तो उसमें भी आपको चाहे पब्लिक कंपनी है चाहे प्राइवेट कंपनी, जैसे कि आपने सन जैसे कि कोई कंपनी का नाम सुना होगा, सन्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, तो जब भी आप कंपनी का नाम रखोगे तो उसके साथ पब्लिक लिमिटेड जरूर होना चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड शब्द जो है वो जरूर होना चाहिए। ठीक है। और यहां पर मिनिमम कंट्रीब्यूशन की बात करी गई है, तो प्राइवेट कंपनी में, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में यदि एलएलपी की बात करें, कोई भी प्राइवेट आपने बताया, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर कंपनी की बात करेगी, प्राइवेट कंपनी में 1 लाख होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी में 5 लाख जो है वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन सब कम से कम होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर जो एलएलपी है उसमें बोला कि नो प्रोविजन स्पेसिफाइड। ठीक है। और मैनेजमेंट की बात करी गई, बिजनेस इज मैनेज किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है। और ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है। तो यहां से इसको यहां रख लीजिएगा, इसको यहां रख लीजिएगा। ठीक है। और जो आपका एलएलपी में क्या होगा कि मैनेज बाय द पार्टनर, ये जो बिजनेस है वो मैनेज किया जाएगा किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है। तो यहां से वैसे देखने को आपको लग जाएगा पता कि ये किसका है, कंपनी का है या एलएलपी का है। ठीक है। तो यहाँ सिर्फ इतना सोचिएगा कि जो आपका एलएलपी है, ठीक है, उसमें कोई भी मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन की, हाँ उल्टा हो गया, ठीक है, उन मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करी गई है, किसमें, एलएलपी में। लेकिन कंपनी में तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन चाहिए ही चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी में कितना 1 लाख है, पब्लिक में कितना है, 5 लाख है। मैनेजमेंट जो भी की जाती है कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती है और शेयर होल्डर के द्वारा जो है वो की जाती है। ठीक है। जो कि इलेक्टेड होते हैं बाय द शेयर होल्डर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, वही जो है वो मैनेज करते हैं किसको, कंपनी को। और एलएलपी जो है वो मैनेज की जाती है किसके द्वारा, पार्टनर के, मतलब जितने भी पार्टनर है वही मैनेज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। और हमने शुरू में ही देखा कि इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट बना होता है एलएलपी का। ठीक है। विस्टल ब्लोइंग के बारे में भी बोला गया है, तो यहाँ एलएलपी में कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है। और आपका जो कंपनीज एक्ट है उसमें प्रोटेक्शन दी गई है अंडर द अंडर हैज बीन प्रोवाइडेड टू द विस्टल ब्लोअर अंडर सेक्शन 31। ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी मेरे को बताओ कि कितना किसी को समझ आ गया, कहीं यदि आपको कुछ दोबारा से पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, बिस्टल ब्लोअर में, ठीक है, बिस्टल ब्लोअर आपने कहाँ पढ़ा है, हमने करवाया ये कंसेप्ट अपन कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में, जिसमें हमने बोला था कि विस्टल ब्लोअर का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि या ऐसा अथॉरिटी, जब भी किसी पर्सन पर कोई ब्लेम किया जाता है ना, तो उसको उसके द्वारा कोई प्रोटेक्शन दी जाती है कि ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। विस्टल ब्लोअर इज एनी इंडिविजुअल हु जो प्रोवाइड करता है द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पीपल। ठीक है, कि जो राइट पीपल को राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एक टाइप की प्रोटेक्शन देने का जो है वो काम करता है। ठीक है, ताकि कभी ऐसा हो ना कि कभी आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा चलती है, चाहे आप प्राइवेट में चले जाओ चाहे, तो यहाँ जो है वो मतलब वहां जो काम करने का तरीका हर एक एरिया में आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर इसीलिए बोला कि किसी भी पर्सन के राइट की वायलेशन ना हो। ठीक है, किसी को भी अनसेफ या फ्रॉडुलेंट तरीके से
जो है वो उसको जॉब से ना हटाया जाए, इसलिए विस्टल ब्लोअर का प्रोविजन जो है वो बनाया गया है, ताकि यहाँ पर कंपनी में बोला कि कंपनी में आपका प्रोटेक्शन दी जाएगी, हैज बीन प्रोवाइडेड टू द विस्टल ब्लोअर अंडर सेक्शन 31 की यहाँ पर बात करी थी, ठीक है। लेकिन एलएलपी में ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं। यही कंसेप्ट देखा था ना हमने कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में भी, ठीक है। तो ओके, समझ आ गया अभी? ठीक है। विस्टल ब्लोअर बाकियों ने नहीं सुना है तो एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि प्रोवाइड करता है राइट इंफॉर्मेशन राइट पीपल को, ठीक है। कि यदि आपने, आप देखो कि किसी पर ना ऐसा कोई ब्लेम लग गया, ठीक है, किसी पर ऐसा ब्लेम लग गया कि उसने ये घोटाला करा है, तो एक जो विस्टल ब्लोइंग का जो सिस्टम है, वो विस्टल ब्लोअर एक ऐसा इंडिविजुअल जो है वो प्रोवाइड करता है जाकि राइट इंफॉर्मेशन राइट पीपल तक पहुंच जाए, ताकि जस्टिस हो सके, किसी भी पर्सन के साथ अन्याय ना हो, ठीक है। कि आप चाहे किसी भी जॉब में देख लो, यहाँ हमने ये कंसेप्ट इससे पहले करा है कहाँ पर, पब्लिक लॉ में। तो हमने यहाँ पर कौन से ओपन गवर्नमेंट, ओपन गवर्नमेंट वाले टॉपिक में ये पढ़ा है, ठीक है। विस्टल ब्लोइंग ऑकर व्हेन एन इंडिविजुअल प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन दैट इज रीजनेबली बिलीव एविडेंस रॉन्ग डूइंग टू द ऑथराइज रेसिपिएंट्स, ठीक है। और विस्टल ब्लोअर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एक एम्प्लॉई, ठीक है, हु रिपोर्ट करप्शन, जिसने ठीक है कि हु रिपोर्ट करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट एंड फ्रॉड। तो जो विस्टल ब्लोअर होता है, केसेस कवर द कंसिडरेबल टेरिटरी पर, मतलब ये एक टाइप की प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है ताकि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो, ठीक है। ओके, याद आ गया ना अभी मोहम्मद जी कि हमने कौन सा टॉपिक सुना था पहले? चलो थोड़ा सा कंपनी लॉ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जितना भी हमारा टाइम बचा है अभी तक। हाय रब्बा, 42 हो गए, एकदम ही खत्म हो जाता है 1 आवर में, तो पता ही नहीं चलता। नहीं, अभी आदत पड़ गई है ना। चलो, अब हम कंपनी लॉ कल से बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि या तो 1 डे में कंप्लीट हो जाए, या यदि एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगनी हो तो लग सकती है, अदरवाइज कोशिश करेंगे कि जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी जब भी फॉर्म की जाती है ना, तो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, ठीक है। हाँ, इंट्रो कर लेते हैं, है ना। तो एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है जो क्या करती है, बिजनेस के लिए जो है वो बनाई जाती है कंपनी। अलग अलग कंपनी आपको देखने को मिल सकती है। अब देखो कि फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट की अपनी, मतलब जो फार्मासिस्ट होते हैं उनकी फार्मा कंपनी अलग से होती है। अब स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं तो उनकी अलग से कंपनीज होती हैं। अलग अलग कंपनी जो है वो बनाई जाती है, क्यों? कि कोई उनका स्पेसिफिक गोल होता है जो उनको अचीव करना होता है, ठीक है। और इसीलिए जो कंपनी स्टैब्लिश करी जाती है, और ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। अरे कंपनी लॉ के लिए बुक लेने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा तो पोर्शन आना है उसमें। क्या बुक लेनी है? यहाँ जितना भी आएगा जितना मैं करवा दूंगी, उसके लिए क्यों अलग से बुक लेनी? आप खुद एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज पूरी पूरी बुक लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी लॉ की क्या बुक लेनी है? थोड़ा सा तो पोर्शन है। हाँ, ये है कि जितना करवाऊंगी उतना करके जाना, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जो भी बनेंगे, हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। पूरी की पूरी बुक पढ़ने बैठोगे तो बहुत, ठीक है, तो नहीं, ठीक है। तो कंपनी आप समझते हैं कंपनी क्या होती है, व्हेन 2 और मोर पर्सन एसोसिएट होते हैं, ठीक है, किस लिए? बिजनेस करने के लिए, डू अ बिजनेस, ठीक है। और उनका मेन कॉमन गोल होता है। कॉमन गोल क्या रहता है? कि उनको प्रॉफिट अर्न करना है, बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना है, ये होता है आपका कंपनी। और कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है आपकी,
इसका कॉमन गोल होता है, कॉमन सील होती है, कंपनी का अपना नाम होता है, अपना अपने नाम पर उसके नाम पर हम केस फाइल कर सकते हैं। अब देखो कि आपने ना कभी भी आपके साथ कोई जैसे, एक मिनट, आपके साथ कभी देखो कोई कोई आपने प्रोडक्ट लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई रेफ्रिजरेटर लिया या कुछ भी लिया, तो यदि आपने डायरेक्ट कंपनी को ही जो है वो कंपनी से ही, या फॉर एग्जांपल के लिए अब लेनोवो से मैंने ये सिस्टम लिया, लैपटॉप लिया, ठीक है, तो यदि हुआ तो वैसे मेरे साथ भी रियलिटी रियलिटी में ऐसे ही हुआ कि जब मैंने लिया तो उसके मैंने बिल्कुल पहले तो यूज नहीं करती थी, उसके बाद में थोड़ा टाइम के बाद मेरे को क्लासेस वगैरह मिली तो मैंने स्टार्ट करा, लेकिन वैसे ही लिया तो 2 मंथ में क्या हो गया, विंडो उठ गई। तो उसके लिए तो चलो उनकी लाइबिलिटी नहीं बनती थी क्योंकि इंटरनल में वो उतना वारंटी नहीं करते, ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा और खराब हो गया, कुछ 15 मंथ 15 डे जो हमारा शुरू में क्लासेस हुई थी उसके बाद मेरा 15 डेज आप लोगों की क्लास नहीं थी, उसमें भी जो है वो ये सिस्टम खराब हुआ था। तो कंपनी वालों ने हमें क्या बोला है ना कि जब तक 2 ईयर कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम आपको वारंटी देंगे, जब भी खराब होगा हम आपको जो है वो इसको रिपेयर करके देंगे। इनकेस आप नहीं देते हो, ठीक है, नहीं देते हो तो क्या होगा, या तो मेरा सिस्टम नया है और आप लोग जो है उसकी वारंटी नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो मैं हो सकता है अपने इस लॉस की भरपाई के लिए, ठीक है, यदि आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, कंपनी वाले मेरी बात नहीं सुन रहे, तो मैं डायरेक्ट कंपनी के ऊपर केस कर सकती हूँ, ठीक है। इसलिए एक सेपरेट लीगल एंटिटी इसे माना जाता है कि इसके नाम पर हम केस कर सकते हैं, कंपनी के नाम, कंपनी हम पर भी केस कर सकती है, ठीक है, थर्ड पर्सन पर भी केस कर सकती है। अब फर्स्ट टॉपिक है आपका, ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसमें मैंने पूरा ये नहीं लिया कि ऑब्जेक्ट क्या है, ये वो क्या है, मतलब बहुत डिटेल में मैं नहीं करवाने वाली वैसे, क्योंकि वो चीजें हम सभी को बहुत अच्छे से समझ आती है कि मेन गोल क्या है आपका, प्रॉफिट अर्न करना मेन गोल है, ठीक है, और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है, और ये सब हमने डिस्कस किया है और हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन हम मेन टॉपिक पर ही स्विच हो रहे हैं कि क्या। फर्स्ट टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का क्या मतलब है, कंपनी बनाई किस तरह से जाके, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी रेफर करता है कि सेटअप कर रहे हो आप कंपनी को अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, जो कि 2013 में दिए गए, सॉरी, जो कि आपके कंपनी एक्ट 2013 में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कंपनी बना रहे हो। इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या है कि आप कंपनी को कॉर्पोरेट कर रहे हो, बना रहे हो। यहां पर बोला कि हम जब भी कंपनी लॉ की बात करेंगे या कंपनी की बात करेंगे, हम किसको एक बढ़िया और सही लीगल तौर पर एक कंपनी बोलेंगे, उस बिजनेस एंटिटी को हम कंपनी बोलेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाई गई, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की, जब आपने इनकॉर्पोरेशन करवा ली ना उस कंपनी की, अब देखो कि आपने गांव में देखा होगा कि लोगों ने बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी चलाए, अब किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, है ना, कि लोगों ने अपनी जो है वो छोटी छोटी काम मतलब अच्छे अच्छे बिजनेस भी चलाए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जो बिजनेस चलाए। अब वही चीज जो है वो बाहर के लोगों को ना, जो शहरों में रहते हैं, ठीक है, जो कि अर्बन एरिया में आपके रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को क्या है कि थोड़ा सा अवेयरनेस होता है और वो क्या करते हैं, इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अकॉर्डिंग द कंपनी एक्ट ऑफ 2013 के अकॉर्डिंग, और इसको एक कंपनी बनाएंगे। क्या कुछ एडवांटेजेस हैं यदि हम इनकॉर्पोरेशन करवा लेते हैं कंपनी की, तो कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो हमने इंट्रोडक्शन में करना था वो सब कुछ इस टॉपिक में आ गया, ठीक है, कि हम किस तरह से कंपनी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसलिए मैंने बार बार जो है उसका ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन, ये सब मैं बार बार नहीं लिख के आई, मेन मेन प्रोविजन लिख के आई, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है, इसको बनाया क्या है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, ठीक है, और इसके नाम पर हम केस फाइल कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कि इसकी अलग से जो है वो पहचान है, कंपनी के नाम पर हम केस करते हैं, किसी पर्सन के नाम पर नहीं, हजारों लाखों हजारों संख्या में,
जो है वो कंपनी में लोग काम करते होंगे। मैक्सिमम तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं बताई गई है ना कंपनी में, ठीक है, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं बताई गई मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि जब भी आप बात करो कंपनीज एक्ट की, कंपनी लॉ की, तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इनकॉर्पोरेट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इसे माना जाता है कि ये क्या है, आपकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। तो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अनलाइक अ पार्टनरशिप फर्म विच हैज नो आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन, ठीक है। यहां पर बोला कि एक आप इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की बात कर रहे हो, ठीक है, एक साझेदारी फर्म के विपरीत जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, उसकी अपनी एक अलग से कानूनी पहचान नहीं होती, और उसके शेयर जो अब उसके शेयर होल्डर एंड उसके मेंबर होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और जो कंपनी जो है वो कंपनी के जो शेयर हैं या आपके शेयर होल्डर हैं या उसके मेंबर हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट होते हैं और कंपनी कैन दस ओन प्रॉपर्टी, और कंपनी की अपनी ओन प्रॉपर्टी होती है। जितने मेंबर होंगे वो भले आते रहे जाते रहे, कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो सिर्फ कंपनी के नाम पर ही जो है वो रजिस्टर्ड करवाई जाती है, और बिकम सिग्नेटरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एडीसी, और कंपनी के नाम पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसको हम कहते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, कि आइडेंटिटी है। कंपनी क्या है, आपकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। कि जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में था कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। पार्टनरशिप फर्म में क्या था कि जो पार्टनर है उसके जो पार्टनर है उन्हीं, हम यही कहते हैं ना कि इन लोगों के द्वारा, इन पार्टनर के द्वारा पार्टनरशिप फर्म बनाई गई, उसकी अपनी अलग से पहचान है पार्टनरशिप की, नहीं है। इसलिए बोला कि हम कंपनी में जब हम बात करते हैं तो ये पार्टनरशिप फर्म की तरह नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में जैसे कि अपनी उसकी पहचान नहीं होती, कंपनी में इसकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है और उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, और कंपनी के नाम पर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, बिल्कुल राइट, ठीक है, लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, जो कुछ भी आप बोल सकते हैं। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इन डील इन डिटेल इन अ जुरिस्प्रूडेंस, यहां पर बोला कि जुरिस्प्रूडेंस में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बहुत डिटेल में जो है वो इसमें बताया गया जुरिस्प्रूडेंस में। क्या, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, दैट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेंबर, जैसे कि अभी हमने बात करा कि मेंबर जितने मर्जी आते जाते रहे और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस यदि आपका लो भी हो रहा है, ठीक है, यदि कंपनी में जितने मर्जी मेंबर आते जाते रहे, उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है, सतत उत्तराधिकार जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और जो भी यदि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, भले हम थोड़ा करेंगे, थोड़ा समझ आना चाहिए, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब बोला गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी जो है वो डिपेंड नहीं करती उनके मेंबर पर और देयर फाइनेंशियल स्टेटस पर, ठीक है, जो कि उनकी स्थिति पर भी जो है वो निर्भर नहीं करता। भले ही कंपनी ऑफ अ मेंबर गो बैंकरप्ट और ऑल देम डाई, भले ही जो कंपनी के मेंबर हैं वो या तो दिवालिया हो, निकल जाए, उनका दिवालिया हो जाए, कोर्ट के दौरान उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, या उनके कंपनी के मेंबर की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो कंपनी तब तक जो है वो डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है, जब तक कि उसे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर जो कि कंपनी एक्ट में बताया गया है उसके द्वारा जो है उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है, विच आर लेड डाउन आउट इन द एक्ट, ठीक है, जो कि अधिनियम में निर्धारित आधारों पर जो है वो विघटन नहीं किया जाता, तब तक जो है वो कंपनी डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। भले ही उसके मेंबर आते जाते रहे, मर जाए, जो मर्जी हो, ठीक है, उस कंपनी तो बनी रहेगी, ठीक है। हाँ, उसको बाद में यदि आपको डिसॉल्व करवाना है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो उसको डिसॉल्व करवाया जाए। ट्रांसफरेबल शेयर होते हैं, जो शेयर ऑफ अ कंपनी है उनको डीम्ड किया मतलब माना जा सकता है, ठीक है, हम मानते हैं, डीम्ड का मतलब होता है कि हम मानते हैं, हम मान सकते हैं कि जो कंपनी के शेयर होते हैं वो एक मूवेबल और ट्रांसफरेबल होते हैं इन मैनर जो कि प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी, ठीक है। जो शेयर होते हैं कंपनी के, ठीक है, वो आर्टिकल के द्वारा प्रदान किए गए तरीके से चल और हस्तांतरित मतलब ट्रांसफरेबल और मूवेबल माना जाता है,
or this enable the member to sell his share in the open market and to get back this invest his invest without having withdraw the money for from the company। ठीक है, यहाँ पर बोला कि ये सदस्य को खुले बाजार में अपने शेयर बेचने और कंपनी से पैसा निकाले बिना अपना निवेश वापस पाने में सक्षम बनाता है। और साझेदारी, जो भी आप पार्टनरशिप की हम बात करें तो पार्टनरशिप में आप ट्रांसफर नहीं, एक पार्टनर ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने शेयर और कैपिटल को किसी दूसरी फर्म को। ठीक है, लेकिन कंपनी में क्या होता है कि जो शेयर है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है, शेयर ऑफ कंपनी जो है वो मूवेबल होते हैं और ट्रांसफरेबल होते हैं, जो कि किसमें बताए गए आपके आर्टिकल ऑफ अ कंपनी है, जो हम एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट। ठीक है, जो भी सेशन होंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि उसमें क्या होता है, ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं। फिर है कैपेसिटी टू स्यू, बहुत अच्छे से जानते हैं, कंपनी के नाम पर हम केस फाइल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कैपेसिटी टू स्यू। स्यू का मतलब क्या क्या, हम मुकदमा फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बिल्कुल ये सब हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, कंपनी कैन बी रेफर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल बुक। क्योंकि मेमोरेंडम में ये बताया गया होता है कि कंपनी जो बनाई जाएगी वो किस तरीके से बनाई जाएगी, क्या कुछ मैनर रहेगा उसको बनाने का। तो उसमें आप पहले नेम क्लॉज लिखोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बताओगे, ऑब्जेक्ट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या, ये सब कुछ आप जो है वो बताओगे। ठीक है, इसको भी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से। जो भी आपके दिया गया ना इम्पोर्टेंट, और आपका जो कि आप दिया गया है जितना भी सिलेबस में, उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बुक लेने की किसी को जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको नोट्स देती। कंपनी लॉ की पीडीएफ डाल दीजिएगा आज। सॉरी दीपमाला जी, मैं अभी जब से मैं दोबारा से क्लास लेना स्टार्ट करी हूँ तब से मैंने कोई पीडीएफ अपलोड नहीं करा है। आज मैं करूंगी तो पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के करूंगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के करूंगी, इन दोनों के कर दूंगी। ठीक है, अभी क्लास के बाद आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कंपनी लॉ की पीडीएफ जो है वो अभी तक प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ही प्रिपेयर था मेरे आज के सेशन के लिए, लेकिन उसके बाद मैंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया, बिल्कुल भी ब्लैंक है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही करूंगी। ठीक, ओके दीपमाला जी और बाकी स्टूडेंट्स, जो कुछ समझ आ गया, जो भी हमने थोड़ा सा किया, तो बाकी हम मॉर्निंग में करेंगे क्लास में। और ठीक है, आईपीसी ले लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं, हम आईपीसी ले लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा यूनिट ज्यादा ज्यादा लंबी है ना, और उसको जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी सभी को समझ आ गया? 7 स्टूडेंट है, सभी बता दो कि समझ आ गया। अभिजीत जी कहाँ पर है? ब्रिजेश जी, तो 8 AM पर आप लोग क्लास अटेंड कर लीजिएगा। यदि कोई जीके की क्लास लगाता है तो मेरे को अभी बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब आपने खुद बता बोला है कि हम जीके की क्लास नहीं लेते, तो मैंने ये टाइम सेट करा हुआ है। ठीक है, 8 AM। ठीक है, ऑल क्लियर, ओके ओके। ठीक है, LLP डिफरेंस टॉपिक ड्यू टू द इंटरनेट। अब भी ठीक है अभिजीत जी, आपके साइड इंटरनेट अभी ठीक है? अब भी ठीक है? कांट हियर। देखो नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, और उसी आप भी लोगों के लिए जो है वो कल
ठीक है। चलो अभी ना आपको नोट्स दे दिए जाएंगे तो उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सभी को।